हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। आज हम लोग देखेंगे जो है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में फुल डिटेल में समझेंगे कि साधारण ब्याज। इस वीडियो को आप देखते हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पर हमने 30 प्रश्न लिए हैं जो कि सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, अदर भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो है एकदम क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान देना होगा। एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर क्या समझिएगा मैं बताता हूँ कि ये जो साधारण ब्याज मैं इस वीडियो में पढ़ा दूंगा कंप्लीट, जो कि जीरो लेवल से हीरो लेवल तक होगा। और मैं 2 चीज़ अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, वो भी देख सकते हैं, चैनल पर है। सभी टॉपिक का वीडियो अपलोड होंगे ऐसे। जो मैं अपलोड किया हूँ अभी परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस अपलोड हो गए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अब देखेंगे हम साधारण ब्याज के बारे में, यानी सिंपल इंटरेस्ट, एकदम क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद धड़ाधड़ आप क्वेश्चन खुद भी बनाने लगिएगा। चलिए बेसिक को समझे। साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज कहने का मतलब जो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की नहीं कर रहा है बात। साधारण ब्याज में अगर हम मान के चलिए कि थोड़ा सा समझिए, 100 रुपया मैं आपको उधार देता हूँ और बोलता हूँ कि मैं आपसे जो है 10% वार्षिक दर से इसका ब्याज लूँगा, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट लूँगा। तो क्या है, अगर मैं बात करूँ 10% इंटरेस्ट लूँगा, परसेंटेज मैं पहले पढ़ा दिया हूँ, ये आपको ध्यान देना है, इसलिए मैं पहले बताया था, बाद में आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट में, ताकि परसेंटेज को आप समझे। तो मैं जैसे आपसे 10% लू ले रहा हूँ ब्याज, तो आप जो है साल भर बाद कितना मेरे को दीजिएगा, 100 रुपया। अरे मंथली ब्याज होता है, तो मंथली हो गया 10%, ईयरली भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे जैसे कि एक मंथ में आपको क्या करना है, मेरे को वापस करना है, ठीक है। तो क्या करिएगा आप जो है क्या कीजिएगा, 100 का 10% मेरे को बढ़ा कर दीजिएगा ना, तो 110 रुपया दीजिएगा। एक महीना का अंतिम में 110 दीजिएगा, या एक साल का है, ईयरली चलता है, ईयरली ही क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए 2 वर्ष के लिए है, तो मंथ के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर मंथ में 10% है आपको, तो ईयर में कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा ना, 120% हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा जो है क्या चलता है, आपको जो है एक तरह का इंटरेस्ट हर एक साल चलेगा। जैसे कि पहला साल भी 10% था, तो दूसरा साल भी 10% रहेगा, तीसरा साल भी 10% रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर जो है हर एक साल क्या होते रहता है, वो जो है आपको चेंज होते रहता है। इंटरेस्ट जो है हर एक साल अलग अलग जो है अमाउंट में आ जाएगा। जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तब डिटेल करूंगा। पहले समझिए, यहाँ पर पी हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। और जो है यहाँ पर अगर मैं 100 रुपया दे रहा हूँ, यही हो गया प्रिंसिपल। आर हो गया रेट, मतलब दर 10%। समय दे दिया हूँ मैं आपको 2 साल, यही चीज़ें हैं। बाकी क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग क्लियर समझेंगे। यहाँ पर 2-3 टर्म आएगा, कभी भी जो है थोड़ा सा समझिए। प्रिंसिपल जो होता है, पी होता है, अपने आप में 100% होगा, ये आपको ध्यान देना ही है। यानी कि जब भी मूलधन होगा आपको 100% होगा। मिस धन आपसे पूछ सकता है कि ये जो है मिस धन कितना है, तो मिस धन मूलधन से बढ़ के ही होगा। मान के चलिए 105% मिस धन हो गया। इस तरह के भी क्वेश्चन बनेंगे हाई लेवल में, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। क्वेश्चन चलूंगा तो एकदम क्लियर होगा। थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। पहला क्वेश्चन आता है, 5,000 रुपया पर जो है 2 वर्षों के लिए 10% की दर से इंटरेस्ट कितना है, रेट कितना है, 10% की दर से जो है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। यहाँ पर प्रिंसिपल की बात कर रहा है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन की बात कर रहा है। तो मूलधन जो है 5,000 रुपया है, जबकि समय की बात कर दे रहा है। समय आपको दिया गया है 2 साल, और जो है क्या है, इंटरेस्ट देना है साल भर में कितना, 10%। अब समझिए बात है क्या, यहाँ पर ये समझिए कि अगर मैं यहाँ पर बताता हूँ कि 5,000 रुपया आपको दिया गया, ठीक है, कोई काम के लिए 5,000 दिया गया, आपको 2 साल की टाइम दिया गया है कि 2 साल में पैसा वापस करना है, और वो बोला है कि मैं साल भर में 10% लूँगा।
तो आप अपने बताइए कि साल भर में वो 10% ले रहा है तो 2 साल में कितना लेगा। साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें जो है इंटरेस्ट जुटेगा नहीं प्रिंसिपल में, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि मूलधन में इंटरेस्ट नहीं जुटेगा। तो साधारण है तो 1 साल में 10%, तो 2 साल में 2 से गुना कर देंगे, 10 दूनी 20%, यही जो है इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि 5,000 में प्लस हम क्या कर देंगे, 5,000 प्लस 20% इसमें जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब मैं बेसिक बता रहा था समझने के लिए, क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में, ये ऐसा नहीं है। 5,000 रुपया जैसे है, आपको कह रहा है 2 वर्ष के लिए 10% तो 20% हो गया। अब समझिए क्या करना है। ये तो अपने आप में 100% है ही दोस्तों, 100% जो है 5,000 है ही, 5,000 है ही 100%। अगर हम 20% इसमें बढ़ा दूंगा, मैं बढ़ा दूंगा क्योंकि आपको 2 साल बाद वापस करना है, तो 120 हो जाएगा। 120% का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 5,000 बटे 100। वही एकक नियम परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ फुली डिटेल में, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। 120 से गुना कर देंगे। अब समझिए क्या होगा, ये 0 से मैं ये 0 काटूंगा, इसके बाद ये 0 से ये 0 काटूंगा। अब 12 के पहाड़ा 5 बार पढ़िए तो 12 पचे 60, 60 पर जो है 2 जीरो आओ बैठा दीजिए, ये 2 जीरो यहाँ से कोई है चीज़ जी 16, यहाँ पर 6,000 रुपया कन्हू आंसर होगा, उसको मारेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर साधारण ब्याज पूछ रहा है, वो मिश्र धन हो गया। तो 5,000 से लेके क्या हुआ दोस्तों, 6,000 रुपया हो गया, 6,000 हो गया। अंतर कितना का है, 1,000, यही 1,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, अब तो यही ब्याज हो गया। मैं देखा नहीं था, ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे 100% का वैल्यू दिया गया है 5,000, तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कितना का, 20% का वैल्यू 10 दूनी 20, कितना बार होता है, 20 पचे 100, 5 बार में ये जा रहा है। ठीक है, तो इसको 5 से भागा कर देंगे हम लोग दोस्तों, तो 5 से काटेंगे तो 1,000 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो यह कीजिएगा आप, 5,000 बट्टे क्या कीजिएगा 100 गुने 20 कर दीजिएगा। 0 से 0 मारेंगे हम लोग और 0 से 0 मारेंगे, 5 दूनी के 10 पर डबल 0 हो जाएगा, 1,000 आंसर। आगे बढ़िए। अब जो है स्पीड में चलेंगे क्योंकि बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो है कोई बात नहीं है, बड़का चीज़ नहीं है ये। 8,000 रुपया पर 3 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज कितना होगा पूछ रहा है। कोई बात नहीं, एकदम बता देना है। मैं आपको जब भी बताया हूँ 12% कह रहा है, वार्षिक दर कह रहा है, अर्धवार्षिक भी चलेगा, लेकिन आज सभी क्वेश्चन अधिकतर आते हैं वार्षिक पर ही। तो मैं बताया हूँ अर्धवार्षिक मतलब कि 2 बार साल भर में, तो 2 साल में 4 बार, 3 साल में 6 बार, इस तरह से होगा। अब लेकिन वो वार्षिक कह रहा है और कह रहा है कि 12% का है वैल्यू। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 12% का 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, 12 गुने 3 कीजिएगा, 12 गुने 3 कीजिएगा तो बढ़ती यही इतना हो गया 36, 36% जो है आपको क्या हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। हमसे पूछ भी रहा है साधारण ब्याज, यहाँ मूलधन पूछता तो क्या होता है 136%, लेकिन पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो 8,000 का 36% हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जितना परसेंटेज कहता है, जैसे 36%, मैं परसेंटेज पढ़ाया हूँ तो एकदम बढ़िया से बताया हूँ, ऊपर परसेंटेज हटा नीचे 100 सटा, ये चीज़ें होता है। तो 36/100 कर देंगे। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ 8,000 रुपया है तो गुना देखिए का होता है इतना पर, तो वही का हो गया, तो उन्हें 8,000 कर देंगे। परसेंटेज में पूरा बढ़िया तरीके से मैं पढ़ाया हूँ, आप चाहें तो इसे जो है इजीली कर सकते हैं दोस्तों, कोई बड़का चीज़ है नहीं। अगर मैं काट दूं तो यहाँ से क्या काटूंगा, 9 से काटूंगा तो 9 चौके कितना हो गया, 9 चौका 36 हो गया। और फिर 4 से अगर मैं इसे काटूंगा तो कितना बार चल जाएगा, 25 चौका 100। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 25 से इसे काटूंगा तो 25 दूनी के 50, 25 दिया 75, बच गया कितना मेरे पास 5, 25 दूनी 50, 320 हो गया। 320 गुने 9 कर दीजिएगा, 9 गुने 320 कीजिएगा, यही आंसर आएगा हमारा। जैसे कि क्या कीजिएगा, 9 दूनी 18 और 8 तिरिकी 24 एक 25, 2580 रुपया कन्हू होगा। अरे 8 तिरिकी 24 एक 25, 2580 गलत है यहाँ पर आंसर, 2580 रुपया आ जाएगा आपको आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, तीसरा क्वेश्चन है
₹4000 पर अगर मैं बोलूँ कि 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वार्षिक ही रहता है। जैसे ही 2 वर्ष कहा 5% दर, मैं कहूँगा कि 1 साल 5% लग रहा है तो अगला साल भी 5 लगेगा ना, तो मैं 5 गुने 2 किया हूँ, 10% हो गया है। 40,000 का 10% सीधा आपको कैसे निकाल सकते हैं? 10% परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो। अब जो है यहाँ पर समझिए 5 दूनी 10% निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। जैसे ही 10% में कहा, ऊपर परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 हटाएंगे, गुना कितने से कर देंगे? 4 पर 3 जीरो है, कोई बात नहीं है। अब जो है क्या हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर समझिए, मैं इस जीरो से इस जीरो को काट रहा हूँ, इस जीरो से इस जीरो को काट रहा हूँ। 400 रुपया आपको आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, CHSL में पूछा हुआ है। आगे चलेंगे 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है 6000 पर 10% की दर से 1.5 वर्ष, यहाँ पर 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? कोई बात नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि साल भर में मैं आपको जो हूँ किसी अमाउंट पर 10% रुपया लेता हूँ, कोई बात नहीं है। चाहे आप बोलते हैं कि मैं अगर किसी को देता हूँ पैसा तो मैं जो हूँ 10% क्या करता हूँ, रुपया लेता हूँ साल भर पर, अपना जो है अमाउंट जो प्रिंसिपल देता हूँ उसका 10% बढ़ा कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे 100 है तो 110 लूँगा। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि 6 महीना में आप कितना लीजिएगा? 6 महीना में कितना लीजिएगा? साल भर में कितना टोटल महीना होता है? 12 महीना। तो 6 महीना में कितना लीजिएगा? 12 भागे 6 करिएगा हम लोग। 6 में तो क्या लीजिएगा यहाँ पर? 6 महीना में कितना लीजिएगा? तो क्या कीजिएगा? 2 यहाँ पर 6 दूनी के 12, दो अब जो है 2 से भागा कीजिएगा 10 को तो 5% हो गया। सीधा समझिए कि 12 महीना में आप ले रहे हैं 10%, ठीक है। तो 1 महीना में कितना लीजिएगा? 10/12। 6 महीने में गुना 6 कीजिएगा, 6 दूनी 12, 2 पचे 10, 5% हुआ ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10% साल भर का तो लग गया, और 1/2 ईयर यानी कि 1/2 ईयर कीजिएगा, 12 गुने कर दीजिएगा 1/2। 1 ईयर में 12 मंथ होता है, 6 महीना हो गया। तो 6 महीना का 5%, टोटल 15% हो गया ना। यही ना हो गया। 2 दूनी 2 एकम 2 3, 3/2 यानी कि 2 एकम 2 और तो ठीक है। 15% हम लोग देखेंगे 6000 का। 6000 का मतलब गुना 15, मतलब 15% हटाएंगे, नीचे 100 हटाएंगे, जीरो से जीरो मारेंगे, 15 छक्का 90 पर एक जीरो बैठा देंगे, इसके बाद 900 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इजी क्वेश्चन ठीक था, मॉडरेट मतलब लेवल में था, ये बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2500 का 4%, 2500 का 4 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज का याद करें। अब स्पीड में चलेंगे। 38 चौंठ चौका 32% निकालना है, 32% निकालना है 2500 का। 32% को हटाकर नीचे 100 हटाएंगे, गुना कर देंगे 2 5 डबल जीरो से, डबल जीरो से डबल जीरो काट लेंगे। 25 दूनी के 50 के जीरो, 25 दिया 75 और 5 कितना हो गया? 80। 80 हो गया तो 800 रुपये आंसर यहाँ पर आ गया, बिल्कुल सही। आप समझे, आगे बढ़ जाएंगे। MTS में पूछा हुआ है। 6 नंबर चले तो 12,000 पर 2 वर्ष के लिए 2400 साधारण ब्याज मिलता है, ठीक है। 2400 साधारण ब्याज मिलता है। दर बता देना है दोस्तों। कितना टाइम है ये मेरे को समझना होगा। अगर मैं आपसे बोलूं, 2 चीज़ें हैं, मैं दोनों चीज़ें से मैं इसको बनाऊंगा कि 2 वर्ष कह रहा है, 2 वर्ष कह रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा उसको? इसको 2 से भागा कर देंगे, 1200 रुपया मिलेगा 1 वर्ष में। अब जो है सीधा या तो मैं 1200 को निकाल लूँगा, यहाँ पे कितना परसेंट है 12,000 का, नहीं तो मैं अगर 2400 को निकालूंगा तो कितना परसेंट है उसको 2 से भागा करूँगा, तब जाकर होगा। अब समझिए, यहाँ पर मैं सीधा निकाल लेता हूँ, 2 से भागा करूँगा, 2 वर्ष है इसलिए, तो 1200 रुपया हो गया। अब जो है 1200 जो है कितना परसेंट है, एज कितना परसेंट है 12,000 का, यही ना। तो नीचे क्या कर देंगे, 12 पर 1 2 3 जीरो बैठा देंगे, और परसेंटेज बट्टा को अगर परसेंटेज में हम लोग बदलते हैं तो क्या करते हैं, गुना 100 कर देते हैं, कोई बात नहीं है। अब जो है यहाँ पर समझिए मैं कैसे काट रहा हूँ, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 एकम 12,
10% आंसर में होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर जो क्वेश्चन आया हुआ है बैंक पीओ में आया था, बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। अब जो है आगे चलेंगे 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है 3000 पर 3 वर्ष के लिए 900 ब्याज मिलता है। तो ब्याज की दर बात करने के 3000 है दोस्तों, समय दिया गया है 3 साल। मैं क्या करता था, समय को रेट से गुना करता था, तब तो ब्याज निकलता था हमारा। मैं ऊपर के क्वेश्चन में जो बताया हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप समझिए बातों को, 3 पर वर्ष के लिए कह रहा है तो 900 भागे 3 हम कर देंगे। अगर 3 से काटेंगे 3 तिहाई में 9 हो गया। 300 रुपया इसको जो है 1 ईयर के लिए जो है इंटरेस्ट देना होगा, 1 साल के लिए ब्याज देना होगा। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि 300 कितना परसेंट है 3000 का, कोई बात नहीं है। तो 300 बट्टे क्या कर देंगे हम लोग, 3000 कर देंगे। परसेंटेज में बदलना हो बट्टा को, मैं परसेंटेज फुली डिटेल में पढ़ाया हूँ, बढ़िया तरीके से पढ़ाया हूँ। तो 100 से गुना करेंगे, 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे, इसके बाद एक 0 बच गया, 3 से काटेंगे तो 10%। यहाँ भी आंसर आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। एसएससी जीडी में भले ही आया है लेकिन लेवल ठीक ठाक था। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन चले तो 5000 का जो है 4 वर्ष के लिए 20% साधारण ब्याज से कितना होगा। कोई बात नहीं है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 20% मैं 1 साल में ले रहा हूँ तो 4 साल में कितना लूँगा, तो 20 गुने 4 कर दीजिएगा, 20 गुने 4 कीजिएगा ना तो 80% हो गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज कितना है, तो मैं आपको जो हूँ 5000 का 80% निकालूंगा। जैसे ही 80% ऊपर से हम इसके हटाएंगे तो नीचे 100 क्या करते हैं, रखते हैं। तो 80/100 हो गया। अब समझिए बात को, 80/100 हो गया। अब कितने का कह रहा है उतना का गुना कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे को कहा जा रहा है कि 5000 का, तो 5000 से गुना करेंगे हम लोग, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे। यहाँ पर अब कितना हो गया, 8 बचे कितना हो गया, 8 बचे कितना हो गया, 40। 40 पर 2 0 आओ बैठा देंगे यहाँ पर। अब जो है 4000 रुपया यहाँ पर आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल में है, NTPC 21 में पूछा गया है। अब यहाँ पर समझिए हम लोग 10,000 पर 6 महीने में 10% की दर से साधारण ब्याज याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने कितना होता है टोटल, 1 साल में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं 12 महीने में आपसे 10% लूँगा, कोई बात नहीं है। तो आप 6 महीने में कितना दीजिएगा ये पूछा जा रहा है, तो 6 महीने में कितना दीजिएगा। अगर 12 का वैल्यू 10% है तो 6 का कितना होगा, 10/12 गुने 6 कर देंगे ना, 6 दूनी 12 यानी 5%। ऐसे भी देखिए आधा है, 12 महीना का आधा है 6 महीना, तो 10% का आधा 5%, कोई बात नहीं है। आपसे पूछ रहा है 10,000 का 5% निकाल देना है, निकाल दूंगा। 5% ऊपर हटाएंगे तो नीचे 100 से हटाएंगे, गुना कर देंगे कितना का है उतना से, तो 10 पर 3 0 बैठाएंगे। अब जो है 2 0 यहाँ पर काट दिया जाएगा, 5 के 5 और डबल 0 बैठाएंगे, 500 रुपया आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बैंक SSC CPU में आया है, ये आपको ध्यान देना है। अगर मैं देखूं आगे 2000 का 3 वर्ष पर 15% साधारण ब्याज से कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए यहाँ पर बात को, क्या कह रहा है कि 2000 जो है 3 वर्ष के लिए 15%। मैं बोला हूँ कि 1 साल में 15 लगेगा, तो हर एक साल तो 15-15 लगेगा। तो 15 गुने 3 कर देंगे हम, 15 या 45% हो जाएगा। अब यही चीज़ पूछ रहा है कि आपको 2000 का 45% कितना है, परसेंटेज ऊपर हटाएंगे, नीचे 100 हटाएंगे, गुना 2000 कर देंगे। डबल 0 से डबल 0 काटेंगे, 45 दूनी 90 होगा, 90 पर एक 0 बैठाएंगे, 900 रुपया आंसर। आगे बढ़ जाएंगे। आया हुआ है रेलवे LP में। आगे बढ़ जाएंगे 11 नंबर, 1500 पर 4 वर्ष के लिए 5% की दर से ब्याज ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पंचम का 20% हो गया, 20% निकाल देना है 1500 का। 1500 का 20% निकालिएगा, 20 बट्टे क्या कीजिएगा, 20/100 कीजिएगा ना, ऊपर परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 सटेगा, गुने 1500 कर देंगे। डबल 0 से डबल 0 काटेंगे, 15 दूनी 30 पर एक 0 बैठाएंगे, 300 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाएंगे। 7200 का दो सही 1/2 वर्ष के लिए 10% साधारण जो है ब्याज की दर से आपको जो है ब्याज निकाल देना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपको
समय और रेट गुना करता हूँ तब जाके साधारण ब्याज कितना परसेंट आया है वो आ जाता है। तो मैं गुना करता हूँ, देखता हूँ। 2 दूनी के 4 अब 1 5, यही तो लिखिएगा। इसको कैसे लिखिएगा, 2 सही 1/2 के इससे गुना कीजिएगा। यहाँ जोड़ते हैं ना, 2 दूनी 4 1 5/2, 5/2 गुने 10 कर देंगे हम लोग। 10% रेट है, इतना समय है। क्या करेंगे, 2 बार से काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा 10, 50 25% हो गया। यही पूछ रहा है 7200 का 25% निकाल देंगे। 25/100 कर देंगे गुने 7 पर डबल जीरो बैठा है, 72 पर डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे। अब समझिए 25 दूनी 50 के जीरो, और 25 छक्का 150 होता है, 25 सत्ते 75 से 175 हो गया। 75 और 5 में और जोड़ूंगा इसमें तो 80 हो गया, यानी 180। 1800 रुपया इन्हें होगा आंसर। हाँ है। आगे बढ़ जाइए, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। 13 में चलेंगे हम लोग। 9000 पर 1 वर्ष के लिए 900 ब्याज मिलता है, दर ज्ञात कर देना है। कोई बात नहीं है, पूछ रहा है 900 ही कितना है, 1 वर्ष है तो इसलिए 900 ही पूछ रहा है। 900 ही कितना परसेंट है 9000 का, कोई बात नहीं, गुना 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। मैं यहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काटूंगा, 9 से काटूंगा, 9 को एक बार में 10% आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब जो है CHSL में पूछा गया, मैं बेसिक आपको बता दिया हूँ इसलिए स्पीड चल रहा हूँ थोड़ा। 3 वर्ष के लिए कह रहा है 12%, भारतीय 36% हो गया। अब जो है कितना पूछ रहा है, 4000 का 36% पूछ रहा है। 36/100 करेंगे, गुने 4 पर 3 जीरो बैठाएंगे, काट देंगे। डबल जीरो से मैं डबल जीरो काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 से 40 गुने 36 कर दीजिएगा, 36 गुने 40 कीजिएगा, जीरो को निगलेक्ट कीजिए। 6 चौका 24 के 4 हो गया, और 4 तिहाई 12 और 2 14 हो गया। 1440 रुपया आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। क्लर्क में आया है बैंक का, आगे बढ़ जाएंगे। 15 नंबर है। 5000 का 5 वर्ष में 6% साधारण ब्याज क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना समय कह रहा है और रेट जितना कह रहा है उतना से गुना कीजिए, उतना ही ब्याज है। 6 पचे 30 हो जाता है ना, 6 पचे 30% हो गया। आपको 30% निकाल देना है 5000 का। परसेंटेज ऊपर हटा, नीचे 100 सटा, गुने 5 जो है 3 बार करेंगे। 0 से 0 काटेंगे, कोई बात नहीं है, 0 से 0 काटेंगे। 5 तिहाई 15 पर डबल जीरो बैठाएंगे, 15 पर डबल जीरो बैठाएंगे, 1500 आंसर। आगे बढ़ जाएंगे। CGL में आया है, आगे बढ़ जाएंगे। 16 नंबर चले। 10,000 पर 2 वर्ष में जो है 5% साधारण ब्याज क्या क्या होगा, एकदम निकाल देना है। 10% निकालना है, 10/100 करेंगे, गुने कर देंगे 10,000। 10 पर 3 जीरो और बैठाएंगे, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 1000 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 3600 पर 4 वर्ष में इतना ब्याज मिलता है, दर ज्ञात कर देना है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं क्या करता था, टाइम और रेट को गुना करता था तब जाके ब्याज निकलता था ना। तो अब भागा करूँगा, यहाँ पर ब्याज दिया गया है 470/4 कर देंगे। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 3 कट रहा है। और यहाँ पर 4 8 32 हो गया। 180 रुपया आपको 1 साल में ब्याज देना पड़ रहा है। यही पूछ रहा है 180 कितना है 3600 का। 3600 का जो है 180 कितना है, यही पूछ रहा है। गुना 100 कर देंगे परसेंटेज से। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पर काटूंगा। 18 दूनी 36, 1 0 से 1 0, 20 से काटना है 100 तो 20 बचे 5% होगा आंसर। यहाँ पर आगे बढ़ जाइए। अगला चलेंगे 2400 पर 5% वार्षिक वर्ष में 10% साधारण ब्याज करना। 5 वर्ष में 10% में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 वर्ष के लिए 50% हो गया ना। 50%, 50 परसेंटेज ऊपर हटा, नीचे 100 सटा, गुने 2400 कर देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, यहाँ से ऐसे काटे। अब 240 गुने 5 कर देंगे। आइए गुना करना सिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 0 का 0 उतार देंगे। एक जो है 5 का 20 के 0 हो गया, हाथ में हो गया 2। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 12, 1200 रुपया आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। NTPC में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 19 नंबर देखें। 19 नंबर में कह रहा है कि 800 पर 9 महीने में 10% साधारण ब्याज की दर से ज्ञात कर देना। 9 महीने का मान्य दर आपसे सीधा मैं पहले बताया हूँ कि 12 महीने में 10% है, ठीक है। 1 महीने में कितना होगा, 10/12
ठीक है। तो 9 महीना में 9 से गुना करेंगे, काट देंगे भाई। तो 3 तिहाई 9 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15/2% आ गया, 15/2%, कोई बात नहीं है, यही निकाल देना है। अगर काट देंगे इसको आप तो क्या कटेंगे, 7/7 दूनी 14 हो गया, 7/7.5% हो गया 9 महीना के लिए, यही चीज़ हो गया। आपसे पूछिए 7.5/100 परसेंटेज ऊपर हटा, नीचे 100 सटा, दशमलव उड़ाएंगे, नीचे 1/10 करेंगे, गुना कितना है 8000। ठीक है, क्या करेंगे, तीनों जीरो को काट देंगे, इसके तीनों जीरो को काट देंगे। तो 75 गुने 8 करेंगे, 75 गुने 8 कर देंगे, 8 पचे 40, 8 सत्ते 56 और 4 57 58 59 60, 600 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, सीपीयू में आया था एसएससी, आगे बढ़ जाएंगे। 6000 पर जो है 3 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज से निकाल देना है। 8 की 24% हो गया, कोई बात नहीं है, 24% इसका साधारण ब्याज हुआ। 6000 पर साधारण ब्याज निकालना है, 24/100 ऊपर परसेंटेज हटा, नीचे 100 सटा, गुना 6000, 0 से 0, 0 से 0 काटेंगे, 6 चौका 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 हो गया आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, एएलपी में आया है 21 नंबर क्वेश्चन पर आ जाएंगे। 2000 का 2 वर्ष में 12% पर साधारण, 12 दूनी 24% हो गया, 24/100 गुने 2000 कर देंगे। स्पीड अब धर रहे हैं, 0 से 0 काटेंगे। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग 20 से गुना करेंगे तो 24 दूनी 48 पर एक जीरो बैठाएंगे, 480 रुपया हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, 22 नंबर देखें, 9000 पर 4 वर्षों के लिए 5% साधारण, पंचम का 20% है, 20/100 करेंगे, गुना 9 पर 3 जीरो बैठाएंगे, 00 से 0 काटेंगे, 0 काटेंगे, 9 दूनी 18 पर 00 देंगे, 1800 आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, 23 नंबर देखें, 75,000 पर 2 वर्ष के लिए जो है, थोड़ा सा समझिए, आइए जहाँ जरूरी है मैं रुक रहा हूँ। 7500 पर जो है 2 वर्ष में 1500 रुपया ब्याज है, तो दर ज्ञात कर देना है। 2 वर्ष कह रहा है जैसे ही, तो 1 वर्ष 2 से भागा देंगे, जय वर्ष कह रहा है तैसे भागा देंगे। तो कितना काटेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10, 750 रुपया निकाल देना है। 750 कितना है, 7500 का, कोई बात नहीं, निकाल देंगे, गुना 100 करेंगे, परसेंटेज के लिए 00 से 00 काटेंगे, 75 से एक बार में काटेंगे, 10% आंसर, आंसर, आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, अगला 24 नंबर है, 5000 पर 4 वर्ष में 10% साधारण ब्याज है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 चौका 40% हो गया, 40/100 कर देंगे, गुने 500 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 5 चौका 20 पर एक जीरो बैठाएंगे, 200 आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, 25 नंबर देखें, यहाँ पर 6400 कह रहा है, 6400 का 1.2 यानी 1/2 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज, कोई बात नहीं है, कर देंगे। इसको कैसे कीजिएगा, 2 दूनी के यहाँ पर हो गया आपको 4, 2 दूनी के 4, अब एक 5/2 हो गया, 5/2 कीजिएगा, गुना 5 कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। 25/2, 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, 12.5%, 12.5 परसेंटेज के नीचे 100 करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, 1/10 करेंगे, गुने कर देंगे 64 पर 00, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 काटना सीखिए, 1 0 से 1 0 मारेंगे, 1 0 से 1 0 मारेंगे। अब जो है क्या हो जाएगा, आइए समझे, 1 0 तो बच जा रहा है ना, 1 0 बच जा रहा है, 125 गुने 64/10 कीजिए, आइए समझे, 125 गुने 64/10 कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, कोई एक उसके भागा दे दीजिए। यहाँ पर मैं किसको भागा देना चाहूँगा, मैं ये भागा देना चाहूँगा, 12.5 गुने 64 कर दीजिएगा, यही है, या तो फिर 125 गुने 6.4 कीजिए, आइए समझे। अब कैसे कीजिएगा, 5 चौका 20 के 0 हो गया, ठीक है, गुना कीजिए, 5 चौका 20 के 0, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, 4 अब 1 5 हो गया, एक अंक काट देंगे, 6 पचे 30 के 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया, एक हासिल बचा, 100 1 7 हो गया। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़िएगा तो 0, यहाँ से देखिए 0 के कैसे कीजिएगा, जगह नहीं है,
आइए समझे, यहाँ पर जीरो को जीरो लिखिएगा, जीरो को जीरो लिखिएगा, 5 दूनी 10 के जीरो लिखिएगा, 7 एक 8 लिखिएगा। दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो यहाँ पर एक अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। 800 रुपया हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे। बैंक पीओ में आया था, 26 नंबर है, ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। 1200 का 3 वर्ष में 10% साधारण ब्याज निकाल देना है। 10 दिया 30% हो गया। 30 बट्टे जो है 12, 30 बट्टे 100 गुने 1200 कीजिए। 30 बट्टे 100 गुने 12 पर डबल जीरो बैठाइए। अब मैं काटूंगा इसको, इससे इसको काटूंगा। 12 तिहाई 36 पर एक जीरो बैठाएंगे, 360 रुपया। आगे बढ़ जाएंगे। 27 नंबर पूछा गया है। 3000 पर 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज है। 8 दूनी 16% निकाल देना है। 3000 का गुना कर देंगे 3000, कोई दिक्कत नहीं है। डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे। 16 दूनी 32 16 48 पर एक जीरो बैठाएंगे, 480 रुपया। आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर देखें। 7000 पर एक सही 1/2 वर्ष के लिए जो है साधारण ब्याज याद करना है। एक साल में 10% लग रहा है, 1.5 साल में 15 लगेगा। सीधा समझिए। 15/100 कर देंगे, गुना 7 पर 1 2 3 जीरो कर देंगे। यही तो होगा। जीरो से जीरो काटेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे। फिर 7 पचे 35 के 5 और 7 और 3 10 पर एक जीरो बैठाएंगे, 1050। आगे बढ़ जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखें। 16000 पर 2 वर्षों के लिए 12.5% साधारण ब्याज। साल भर में 12.5 लग रहा है, तो 12 दूनी 24 और 5 दूनी के 10, एक आ गया, यानी 25% 2 साल में हो गया। 25 बटे 100 गुने 16 पर 1 2 3 जीरो बैठाएंगे। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो काटेंगे। अब क्या कीजिएगा, 25 छक्का कितना होता है, 150, यानी कि जीरो बैठेंगे। हासिल हो गया 15। 25 और 15, 25 5 30, 10 40 हो गया। 40 हो गया ना, ठीक है। 40 पर एक जीरो और बचल था, ये बैठाएंगे। 4000 आंसर हो गया। कैसे किए ये समझिए। 12.5 गुने 2 कीजिएगा तो कितना होगा, 5 दूनी 10 के जीरो, 2 दूनी 4 1 5, 2 के 2 हो गया। दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक रहेगा। 25% यही हो गया, इसे निकालें। 30 नंबर देखें। यहाँ पर 5000 का 3 वर्ष में 4% साधारण ब्याज है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिहाई 12% हो गया। 12/100 करेंगे, गुने 5 पर 3 जीरो बैठाएंगे, डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे। 12 पचे 60 पर एक जीरो बैठाएंगे, 600 आंसर। आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, ख़त्म है। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी वीडियो। धन्यवाद।